डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। As the GOC told, this group basically comprised of 7 Jaish-e-Mohammed terrorists, which had infiltrated into Indian territory in the month of April 2024. Since then, this group was engaged on 17 occasions, and over the period of last 1.5 years, we were able to neutralize all of them. And yesterday was the culmination of this year-and-a-half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफ़ी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफ़ी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। और यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहाँ पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयाँ भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी बेहतर कार्रवाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, नंबर तो स्पेकुलेशन रहेगा क्योंकि ये जो टेररिस्ट का ग्रुप है काफ़ी मोबाइल होता है, जो आज एक इलाके में दिखता है और 2 दिन के बाद किसी दूसरे इलाके में दिखता है। बट जो सबसे बड़ा ग्रुप था इस 7 टेररिस्ट का, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आने वाले वक्त में कुछ और भी ऑपरेशंस पाइपलाइन में हैं और आपके सामने रिजल्ट जो है वो आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर्स आपने काफी डिटेन किए।
देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। इसमें अनुसंधान काफ़ी आगे बढ़ गया है और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहाँ से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। model groups are working in Doda and Peshawar and क्या उसमें क्या आप कहोगे जो लोकल्स हैं टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, एक टैक्टिकल विषय है। इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उसमें डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। देखिए, एक टैक्टिकल कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया, टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था। उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे। और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे और जनवरी में 4 दफा और फरवरी में फिर 2-3 दफा इसको इंगेज किया गया और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। और एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है। और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज़ बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया और उसको उसके अंदर ही कन्फाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक छोटे जोग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया। बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सर, अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन भारतीय सेना